जी पवन, ये तस्वीरें पवन ग्राउंड से ही पहुंचा रहे हैं। वहीं की तस्वीरें हैं जहां पर ये ट्रेन को डिरेल करने की साजिश दरअसल रची गई थी और इस साजिश को यहां पर नाकाम किया। ट्रेन की डिरेल करने की साजिश यहां पर नाकाम हो गई। अब देखिए यहां पर रेलवे के जो रेलवे टीम के जो अधिकारी हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मामले में जांच लगातार जारी है और ये पहली बर्तवा नहीं हुआ है राजस्थान में, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी यही तस्वीर निकलकर सामने आई थी। वहां पर भी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश जो थी वो रची गई थी। पवन, सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मांगलियावास थाना प्रभारी है वो यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम जो आरपीएफ जीआरपी के पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या ये घटना के पीछे क्या मंसूबे रहे हैं और किस तरीके की ये घटना यहाँ पर घटित की गई है। देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, रेलवे के हैं, डीएफसीसी के हैं, आरपीएफ के हैं, मौका मुआयना यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया, जो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का बड़ा एक ब्लॉक था, मगर ट्रेन के हादसे के चलते वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर तब्दील हो गया। साजिशकर्ता दहशतगर्दी किस तरीके की है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ा ब्लॉक था यहाँ पर। देखिए मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं। सर, ये क्या सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई की गई? छोटा कैसे हेडलाइन बना दी आप लोगों ने पूरे देश की हैं? जी सर, क्या मामला है? आप मौके पे आए हैं, किस तरह की सूचना थी, क्या मुकदमा दर्ज है? ये 8 तारीख की रात को 10:36 के आसपास का टाइम है, जब ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके ट्रैक पे एक ट्रेंगल टाइप एक ब्लॉक था, वो रख दिया गया किसी अज्ञात आदमी के द्वारा। जब ये उस ट्रेन से टकराया है तो उस स्टेशन मास्टर को, ये ड्राइवर द्वारा स्टेशन मास्टर ब्यावर को सूचना की गई। इसके बाद में ये जो जीआरपी के स्टाफ है वो यहाँ मौके पे विजिट किया। उतनी देर में उनको पता चला कि दूसरी लाइन पे उस पर भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट था जो ट्रेन से टकराया। अपने पास कल सूचना आई, उस पर अपन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेलवे एक्ट की धारा 150 और 152 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंदर। किसी को हिरासत में लिया गया? नहीं, हिरासत में नहीं लिया। अभी तो देख रहे हैं कि कैसे कौन हो सकता है, क्योंकि आप देखो मौके पे वो एकदम सुनसान एरिया है, रात का समय था, यहाँ किसी के आवागमन का भी कुछ है नहीं। और एक बार पता कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा बताएंगे। सर, कौन सा जगह है? ये लामाना के पास है, लामाना से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है अपन ब्यावर की तरफ। सुरेंद्र जी एक बात बताएं, ये जो पिलर है काफी वजनी है, तो क्या मान के चलते हैं एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे? हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि एक आदमी उसको उठा नहीं पाएगा, तो ऐसा लगता है 2 या 3 आदमियों का किसी का कोई काम है और पर्पजली रखा गया है कि दोनों ट्रेन पे रखे गए हैं, दोनों ट्रैक पे। और प्रथम दृष्टया ये मान के चले क्या रेलवे संपत्ति को नुकसान ही पहुंचाना था? इसके ऊपर से इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते अभी तो, लेकिन ये जो घटना है थोड़ी सी सीरियस घटना है और प्रशासन और सभी इसको सीरियस ले। इससे पहले भी कभी इस क्षेत्र में ऐसा नहीं, अपने इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं। तक शिकायत किसने दी है आपको? शिकायत ये इनके रेलवे प्रशासन की तरफ से दी गई। तो अपन ने किस किस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? धारा रेलवे एक्ट की धारा 150 और 152 और 3 पीडीपीपी एक्ट में दर्ज किया। तो अभी कोई आइडेंटिफाई नहीं, अभी कुछ नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा एक बार। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, वो आपको तस्वीरों में दिखाता हूं किस तरीके का ये ब्लॉक था जो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, टूट फूट के छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गया। पवन, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। इस बीच हमारे साथ चित्रेश जोशी जी हैं, डिप्टी जीएम हैं डीएफसीसी से। चित्रेश जी, जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, ट्रेन को डिरेल करने की साजिशें यहाँ पर की जा रही हैं और पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? नमस्कार मैडम जी। इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं या क्यों हो रहा है, ये तो जांच के बाद ही बताया जा सकेगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि डीएफसीसीआईएन के ट्रैक पे, विशेष रूप से जो डीएफसीसीआईएन का पश्चिमी कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर पे इस तरह की ये पहली घटना है। इससे पहले राजस्थान में इस तरह की कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई कभी भी। और ये जो घटना है, इस घटना में बेसिकली एक सीमेंट का ब्लॉक, जैसे कि आप अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, वो ट्रैक पे था जो कि लोको से हिट किया रनिंग ट्रेन के। लेकिन इसमें किसी भी तरह की जान और माल की कोई क्षति नहीं हुई, यातायात निर्बाध रूप से जारी रहा। और अब इसमें हमें रेल चित्रेश जी, मैं आपके संज्ञान में जानकारी ला दूं, दरअसल 28 अगस्त को हुई 12 के छबड़ा में हुआ है यही घटनाक्रम।
23 अगस्त की तारीख रही है जब अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी यहाँ पर जो ट्रेन थी, और 8 सितंबर की तारीख, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, जानकारी आप भी दे रहे हैं, तो इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं से कोई इनकार नहीं है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं खाली सिर्फ आपको इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि डीएफसी के ट्रैक पे हुई ये पहली घटना है। विशेष रूप से अजमेर और ये पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह की कोई भी घटना पहले नहीं हुई है। लेकिन इसमें हमको आरपीएफ से और लोकल पुलिस से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मामला इसमें जो है जांच के अधीन रखा गया है। केस रजिस्टर हो चुका है रेलवे एक्ट की धारा 150 और 152 में मांगलियावास थाने में, और सभी लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मामले की तह तक पहुंचा जा सके और दोषियों के ऊपर जो उचित कार्रवाई हो। क्योंकि गनीमत रही है चित्रेश जी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन क्या कोई सख्त कदम यहाँ प्रशासन की ओर से उठाए जाएंगे आने वाले वक्त में? जी, इसमें देखिए सख्ती यही है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए और सख्त से सख्त सजा मिल जाए। दूसरा, इसके लिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रयास ये भी किया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पे डीएफसीसीआईएल की सुरक्षा टीम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां जा करके गांव के लोगों को, जिनकी जो रेलवे ट्रैक के समीप बसे गांव हैं, उनमें लोगों को लगातार सूचना दी जा रही है कि रेलवे ट्रैक पे किसी भी तरह की वस्तु को रखना किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है, तो वे सभी रेलवे ट्रैक से एक विशेष दूरी बनाए रखें। प्राइमा फेसी क्या लग रहा है आपको इस मामले में, और मंशा समझ में आ रही है कि आखिर क्या मंशा है इसके पीछे की? प्राइमा फेसी तो अभी कोई ऐसी मंशा नहीं समझ में आ सकती है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और आपकी जांच कहां तक पहुंची है? अजमेर की टीम कर रही है, तो वही बता पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए चित्रेश जोशी जी। और पवन अटारिया मौके पर ही लगातार बने हुए हैं। पवन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए मनी, जिस तरीके का ब्लॉक था, मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखा दूं, ये एक ब्लॉक है, इसी तरीके का ब्लॉक उस साइड पे था, और एक ब्लॉक तो यहाँ पर चकनाचूर हो गया और दूसरा जो है उसी ट्रैक पर था, दूसरे ट्रैक पर, उसको वहां पर पता करके वहां जो स्थानीय लोग थे और आरपीएफ के डिपार्टमेंट के लोग थे उनको वहां पर हटा दिया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये ब्लॉक कम से कम 4 या 5 लोग अगर इसको एक साथ उठाएंगे तब भी ये नहीं उठेगा। कम से कम ज्यादा लोग, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को इस ब्लॉक को उठाना पड़ेगा तभी ये उठेगा। तो ये करीब यहाँ पर देख के मान के चलिए करीब 70 से 80 किलो का ये एक ब्लॉक है, जिसको यहाँ इस तरीके के इस ट्रैक पर यहाँ पर रख दिया गया था और यहाँ से यहाँ पर रख दिया गया था इस जगह पर, और यहाँ से जो ट्रेन निकली उसके बाद इसको टक्कर मारते हुए उस ब्लॉक के इस तरीके के पत्थर यहाँ पर तब्दील हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर ये एक्सीडेंट हुआ होगा। गनीमत रही जो स्पीड है वो धीरे हो गई, पायलट की सजगता रही और वह ट्रेन जो है वो बेपटरी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पर जो ट्रैक जो डब्बे हैं डीएफसीसी के वो पलट सकते थे। निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके के मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी का कहना है कि संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी शिकायत के आधार पर रेलवे संपत्ति अधिनियम पीडीपीपी के एक्ट और अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अज्ञात जो दहशतगर्द हैं जो साजिश करता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो आरोपी है कोई किसी तरीके का आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि जो इलाका है पूरा सुनसान है, यहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति अमूमन नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से रेलवे ट्रैक मैन है वही यहाँ से एक बार ट्रैक को चेक करते हुए गुजरते हैं। जिस तरीके की ये क्लिपें हैं, कभी कभार क्लिपें भी निकाल दी जाती है, तो इस तरीके की क्लिपें चेक ट्रैकमैन द्वारा की जाती है। मगर जब ये घटना घटी थी 8 सितंबर को रात को यहाँ पर जिस तरीके से ये घटना घटी थी और मुकदमा कल रात को दर्ज कराया गया है, तो इसे में जो रेलवे के अधिकारी हैं और जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, वो जांच कर रही है कि क्या कौन लोग होंगे, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लगातार जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन चलती, वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी होती है, उसके आगे लोहे की क्लिप डाल दी जाती है और इस तरीके की तमाम जो हरकतें हैं, दहशतगर्द हैं, साजिश करता है, क्या असामाजिक तत्वों के मंसूबे रहा करते होंगे, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, पुलिस इन विषयों पर जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर हर एक घटना के बाद मुकदमे दर्ज होते हैं, जीआरपी, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस मामले की जांच करती है, मगर जो आरोपी है वो बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरीके से ट्रैक के आगे गैस सिलेंडर, माचिस वगैरह इस तरीके के रखकर
घटना को अंजाम दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर भी जो स्थानीय पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, उन्होंने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। ये तस्वीरों में देखें बारीकी से, यहाँ पर जो सुरेंद्र जी हैं में हर एक घटना स्थल का मौका मुआयना यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। ये वही स्थान है जहां पर जो दहशतगर्द है उन्होंने यहाँ पर जो ब्लॉक पटका था, और ब्लॉक ये देख सकते हैं कितने छोटे भारी भरकम ब्लॉक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया है। ये लगातार जो स्थानीय पुलिस है हर तरीके से जांच कर रही है, और आने जाने वाले स्थान पर जहां भी कोई सीसीटीवी कैमरा होंगे या सीडीआर होगी, कॉल डिटेल होगी, इस जगह पर उस वक्त किस नंबर के कॉल रनिंग में होंगे, ये सभी तथ्यों पर पुलिस है जो कि जांच कर रही है। जी मनी। पवन, मैं चाहूंगी जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनडीटीवी राजस्थान, वो इस वक्त देख रहे हैं, जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, मैं चाहूंगी संक्षेप में आप उन्हें जानकारी दीजिए दरअसल हुआ क्या है तस्वीरों के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए पास थाना क्षेत्र है जहां पर 8 सितंबर की रात को एक DFCCIL की एक ट्रेन थी, जिसके सामने एक लोहे सीमेंट की कंक्रीट से बना करीब 70 से 80 किलो वजनी एक ब्लॉक था। उसको यहां पर इस जगह पर रख दिया गया था, और ट्रेन यहां से गुजरी है, और ट्रेन का जो कोने वाला लेफ्ट हैंड का पार्ट है वो उस पर टकराया है, और टकराने के बाद जो ब्लॉक है वो करीब इतना बड़ा था और इतना चौड़ा था, उसकी वजन की अगर बात करें तो 1 क्विंटल के करीब होगा। तो वो जो पिलर है वो इन टुकड़ों में तब्दील हो गया है, और इस तरीके का हादसा यहां पर अंजाम दिया गया है। और हादसे के बाद रेलवे प्रशासन सचेत है, रेलवे जो कि अधिकारी हैं वो हर एक पहलू पर जांच कर रहे हैं। मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी यहां पर आए हुए हैं, और मैं वापस बता दूं जो दर्शक बाद में जुड़े हैं, एक बार छोटराम जी एक सेकंड, ये इस तरीके का ब्लॉक था जो कि करीब 6 से 7 लोग इसको उठाकर जो ट्रैक पर रखने की गुंजाइश है वो बनती है, क्योंकि एक दो आदमी से ये नहीं उठेगा। करीब मान के चलिए 6 से ज्यादा लोग होंगे तो इस ब्लॉक रखते हैं, तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा यहाँ पर उनके मंसूबे यही थे कि किसी तरीके से इस ट्रेन को बेपटरी कर दी जाए, मगर गनीमत रही टकराने के बाद ब्लॉक टूट गया, और आगे जाकर कुछ दूरी पर जो ट्रेन है वो रुक गई। जी मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको पवन, तमाम जानकारी के लिए। जांच में जो बातें निकलकर सामने आएगी वो आप भी साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।